व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक लिकर बिजनेस के बारे में। कि जब भी कहते हैं कि एक बार मैं रमेश दमानी को सुन रहा था, हमारे एक बड़े फेमस इन्वेस्टर है, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की थी। कि सबसे ज्यादा पिछले 20-50 साल में अगर आप देखो तो कोई बिजनेस जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिए हैं वो कौन से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, आप भी सोच रहे होंगे कौन से हो सकते हैं ना। पर कमाल की बात है कि सबसे ज्यादा जो रिटर्न देने वाले बिजनेसेस हैं और जितने बिजनेसेस रहे हैं वो सारे पता है दो इंडस्ट्री में से रहे हैं। एक रहे हैं सिगरेट पीने वालों की इंडस्ट्री यानी कि टोबैको इंडस्ट्री में से, और दूसरा रहा है लिकर बिजनेस का यानी कि लिकर यानी कि मदरा पान। तो जो रमेश तिवारी कहते हैं कि लोग चेंज हो सकते हैं, वक्त बदल सकता है, पर लोगों की आदतें कभी नहीं बदलती, कुछ आदतें कभी नहीं बदलती, जैसे कि आपका मदिरा पान का सेवन और सिगरेट पीना। इनफैक्ट सिगरेट के ऊपर तो इतनी ज्यादा लगा दी गई है ड्यूटी और इम्पोर्ट टैक्सेस सब, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगा दी गई है अगर वो इम्पोर्ट करते हैं टोबैको, फिर टैक्सेस भी बहुत ज्यादा है। तब भी आप देखोगे कि सिगरेट के ऊपर जितना भी टैक्स लगाया है लोग सिगरेट पीना नहीं छोड़ते, यानी कि लोगों की आदतें नहीं सुधरने वाली और नहीं बदलने वाली, चाहे जितना भी महंगा पड़ जाए सिगरेट, पर वो सिगरेट पिएंगे। और उसी की बेसिस पे वो कहते हैं कि पता है आपको कि इसलिए जो दारू के स्टॉक्स हैं उन्होंने कब सबसे लगातार कंपाउंडर रहे यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक ऐसी कंपनी जो लगातार कंपाउंडर रही है आपके पैसे को डबल करने वाला। तो ऐसे ही हम देखने वाले हैं कुछ लिकर इंडस्ट्रीज के बारे में और लिकर स्टॉक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो शराब बनाती है। पर क्योंकि हम उस स्टॉक के बारे में बात नहीं करेंगे जो स्टॉक बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए, या फिर कंपनी बहुत बड़ी हो गई है। अगर कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसमें अवॉइड कर रहे हैं राइट नाउ बात करना उस बारे में, बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है फिर वो मल्टी बैगर रिटर्न कम देती है, पर स्लोली स्लोली आपका जो कैपिटल है उसको जरूर प्रिजर्व करती है। पर अगर आप सोचो कि मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं उसके मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्टॉक के बारे में जो लिकर बिजनेस का है। और आप देखो एक पेनी स्टॉक है और लिकर बिजनेस का ही ये करता है, पर आप देखोगे कि इसमें कुछ खासियत है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने मौजूद है कॉम्फर्ट इंटेक। कॉम्फर्ट इंटेक 1994 में स्टार्ट हुई कंपनी, एंड दे ट्रेड इन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चर्स लिकर। बनाते हैं ये शराब और बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को ये ट्रेडिंग भी करते हैं उसमें। अब ये देखा जाए तो CIL जो ये कम्फर्ट इंटेक है दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्फर्ट ग्रुप। ठीक है जी, आगे चलते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें इसमें हो क्या रहा है, इसका फिलहाल मार्केट कैप क्या है। और वैसे अगर अगर आप जानना चाहते हो कि वो करते क्या है बेसिकली, तो दे आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, राइट। दे आर ट्रेडिंग गुड्स इंक्लूडिंग फैंस, फैब्रिक्स, वाटर हीटर, मोनो ब्लॉक पंप्स ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये सारी वो ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, but they manufacture and deal in spirits, including Indian made foreign country beverage and similar products। तो इंडियन मेड लिकर को वो बाहर बेचते हैं और इंडिया में भी बेचते हैं। अब आगे बात करते हैं मार्केट कैप की। मार्केट कैप है इसका 290 करोड़, यानी कि बहुत ही स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 9 रुपए पे आपका स्टॉक मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस 225, ठीक है, काफी अंदर की रेंज में, लो की रेंज में। बुक वैल्यू 5 रुपए, और डिविडेंड यील्ड देखोगे आप 0.77%। ROC ROE बिल्कुल भी खास नहीं, 6-6% के आसपास ROC और ROE घूम रहा है। एट फेस वैल्यू 1, ठीक है। ये तो इसकी कहानी। अब अगर 10 साल में देखो तो इसने कुछ ज्यादा किया नहीं है। 2020 के बाद ये थोड़ा सा भागा और इसने हाई लगाया अपना तकरीबन 17 रुपए के आसपास, और 17 रुपए के आसपास अभी ये गिरता हुआ चला हुआ आ रहा है नीचे। अभी ये 9 रुपए के आसपास आपको मिलने की कोशिश कर रहा है। तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं बताइए। आप क्या सोच रहे हैं कि लिकर बिजनेस कैसा होगा आगे। देखिए बहुत सारे जो हमें ना अभी स्टॉक लगते हैं कि यार ये कब कब चलेंगे, ये क्या करेंगे, पर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, ये मतलब पता नहीं, कुछ कुछ नहीं पता। दे कैन गो टू जीरो, हो सकता है वो अगले 10-15 साल तक आप उसको वेट करते रहो, वो कभी उठे ही ना। और ऐसा भी हो सकता है 10-15 साल के बाद एकदम से कोई और उसके अंदर एक्विजिशन करे, कोई और उसको एक्वायर करे और उस कंपनी के वारे नारे कर दे, तो ये भी हो सकता है। तो अगर आपके पास शेयर उसमें पड़े रहेंगे और अगर आप इसमें लंबी होल्डिंग रखे रहेंगे तो हो सकता है आगे चल के, हो सकता है यही कंपनी आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए। हु नोज, लेट्स सी। अच्छा, अगर प्रोज एंड कॉन्स देखें तो प्रोज एंड कॉन्स में कंपनी हैज रिड्यूस डेट, डेट फ्री कंपनी है, गुड क्वार्टर दे रही है, और कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ भी सही है।
कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम है कि कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफी लो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रॉफिट। तब ये देखो जरा, अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस हम देखें तो देखा जाए तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस काफी कम है। मतलब कि पहले 8 था 2023 में, फिर 10 करोड़ हुआ, अब 9 करोड़ हुआ। पर अगर आप ये लंबे होराइजन पे देखें, 2013 से देखें तो 2013 से अभी तक इसका प्रॉफिट ऑन अ हाइयर नोट पे ही चल रहा है पिछले 3 साल से। क्योंकि पहले तो कभी इसके पास 6 करोड़ का प्रॉफिट था, कभी 2, कभी 6, फिर कभी 1, और कभी माइनस में भी इसका प्रॉफिट गया है बीच में, राइट। तो अगर देखा जाए तो अभी जो है वो 8 के पास चल रहा है, यानी कि हाइयर साइड पे ही चल रहा है पिछले 3 साल से। तो लग रहा है कि प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत कंपनी बना रही है। अब अगर चले कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में देखते हैं क्या होता है। कैश फ्लो में आप देखो, आप करीब एक माइक्रो कैप कंपनी के पास 19 करोड़ कैश पड़ा हुआ है। पर अगर देखें तो कहीं लगातार क्या कैश फ्लो क्रिएट करने वाली कंपनी है, तो लगातार कैश फ्लो क्रिएट करने वाली कंपनी नहीं है। इसमें कई बार इसने माइनस भी किया है, माइनस में कैश फ्लोज है इसके काफी बार। और अभी राइट नाउ इसका कैश फ्लो जरूर 19 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, पर इससे पहले देखा जाए तो इसने पहले ईयरली हमेशा उसका माइनस ही रहा है, माइनस में नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनी है ये, राइट। तो एक अच्छा संकेत है। आगे चलते हैं और आखिरी बात करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। अब इसमें देखो, प्रोमोटर के पास 56% की होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो दिखा रहा है, तभी इसमें आधी से ज्यादा होल्डिंग रख के बैठा है। और आधी होल्डिंग, तकरीबन आधी 43.92% की होल्डिंग हमारे पब्लिक के पास है। तो ना इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है, ना इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड है। तो ना एक बड़ी कंपनी, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी, ना तो इसमें बाहर के बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, ना इंडिया के या डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है। कौन इंटरेस्टेड है? हम और आप जैसी पब्लिक। तो हम और आप जैसी पब्लिक इस शेयर को ड्राइव कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। पर एट द सेम टाइम क्या हो सकता है कि यू नेवर नो कब कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में इसको कूद जाए इसके अंदर और अपनी पोजीशन बनाने लगे, या लोकल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इसमें क्या अच्छा लगने लगे तो पोजीशन बनाने लगे। तो उसका कुछ जवाब नहीं है, कब इसमें क्या तेजी आ सकती है, क्या हो सकता है, नो वन नोज। बट अगर आप देखो ऑन एवरेज कंपनी के पास आरओसी आरओई बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम प्रॉफिट तो बना रही है कंपनी, थोड़ा सा प्रॉफिट ऑन हाइयर साइड है। 19 रुपए का स्टॉक है, स्टॉक काफी सस्ता ही लग रहा है मुझे। तो आप देखें कि क्या करना चाहिए इसमें, क्या सोच रहे हैं आप, क्या इस पेनी स्टॉक में आपको मिल रहा है, एक पेनी स्टॉक जो खुद ही शराब बनाता है। क्या आपको लगता है कि लिकर बिजनेस आगे भी यूं ही काम करता रहेगा, और अगर लिकर बिजनेस आगे यूं ही आपको मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो क्या ये स्मॉल कैप कंपनी एक्वायर की जाएगी किसी और कंपनी के द्वारा, या फिर ये कंपनी खुद अपने आप को इतना डेवलप करेगी, या अपना एक छोटा स्मॉल कैप से ये आपको मिड कैप कंपनी बना कर दिखाएगी और आपको देगी मल्टी बैगर रिटर्न? ये इसका फैसला आपको खुद करना है। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।